सुबह का वक्त था। रसोई से चाय की खुशबू उठ रही थी। बहू ने सास के लिए चाय का कप बनाया और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपकी चाय। सास ने कप तो लिया, पर चेहरा तना हुआ था। उन्होंने कहा, तेरी मम्मी को फोन किया तूने? तेरे मायके में क्या हाल है? बहू थोड़ी झिझकी, बोली, नहीं माँ जी, अभी नहीं। सास ने कप रखते हुए कहा, अरे अब तो 6 महीने हो गए शादी को, एक बार मायके तो जा आ। बहू ने धीरे से कहा, माँ जी, इस बार नहीं जाना चाहती, कुछ काम है यहां। सास की भौहें सिकुड़ गईं। काम? या फिर तेरी मम्मी से मनमुटाव हो गया? बहू चुप रही। सास का मन खट्टा हो गया। उन्होंने पति को आवाज दी, सुनिए जी, आपकी बहू मायके नहीं जाना चाहती। घर में सन्नाटा छा गया। पति यानी रवि कमरे से निकलकर आया। उसने हैरानी से पूछा, क्यों पूजा? मम्मी सही कह रही हैं, इतनी देर हो गई, एक बार चली जाओ, वो भी तो तुम्हें देखने को तरसते होंगे। पूजा ने बस इतना कहा, वो मुझे देखने को नहीं तरसते, रवि बस भूल गए हैं। सबके चेहरों पर अजीब सी खामोशी थी। सास बोली, ये क्या बात हुई? माँ बाप कैसे भूल सकते हैं अपनी बेटी को? पूजा ने चुपचाप आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, शादी के दिन से अब तक उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। रवि और सास दोनों चौंक गए। रवि ने धीरे से कहा, शायद उन्हें लगा तुम खुश हो यहां। पूजा ने सिर झुका लिया, शायद, लेकिन हर रिश्ते में थोड़ी कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। सास को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा, ये लड़की तो दिल की साफ है, पर दुख दबा कर रखती है। फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। फिर भी बेटी, मायका मायका होता है, रूठना तो ठीक है, पर जाना चाहिए, माँ का दिल पिघल जाएगा। पूजा ने कहा, माँ जी, जब माँ के दिल में बेटी के लिए जगह ही ना बची हो तो कैसे पिघलेगा? रवि ने उसका हाथ थाम लिया, कुछ तो हुआ है, बताओ ना। पूजा की आंखें नम हो गईं। जब मेरी शादी तय हुई थी, मम्मी पापा ने कहा था, अब हमारे सिर से बोझ उतर गया। उसी दिन समझ गई, मैं उनके लिए बोझ थी, बेटी नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। सास के दिल में कुछ टूट सा गया। उन्होंने प्यार से पूजा के सिर पर हाथ रखा, बेटी, अगर तेरे मायके ने तुझे ठुकराया है तो ये घर ही तेरा असली घर है। पूजा मुस्कुराने की कोशिश करती है, धन्यवाद मां जी, पर कुछ बातें समय के साथ भी नहीं मिटती, इसीलिए अब वहां नहीं जाना चाहती। रवि सोच में पड़ गया, लेकिन पूजा, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो सोचेंगे कि तुम भी उनसे कट गई हो। पूजा बोली, कभी कभी चुप रहना जवाब होता है रवि। सास को अब गुस्सा आने लगा। ये आजकल की लड़कियां बिना जरा जरा बात में नाराज। पहले के जमाने में तो बहुएं ससुराल में आंसू छिपाकर भी मायके जाकर माँ बाप को खुश रखती थीं। पूजा ने संयम से कहा, माँ जी, पहले के जमाने में बहुओं के पास अपनी बात कहने का हक नहीं था। अब हम बस वही कह रहे हैं जो दिल में है। सास चुप हो गई। रवि ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, चलो, इस बार नहीं जाना चाहती, मत जाओ, लेकिन कॉल तो कर लो। पूजा ने धीरे से कहा, किया था रवि, पर उन्होंने उठाया नहीं। रवि के चेहरे पर निराशा थी। उसने कहा, शायद उन्हें समय चाहिए। पूजा ने सिर हिलाया, शायद, पर कभी कभी समय नहीं, बस एहसास चाहिए। सास ने महसूस किया कि गलती पूजा की नहीं थी। उन्होंने रात में अपने कमरे में जाकर पूजा की मां को फोन लगाया। आवाज आई, हाँ बहन जी, कहिए। सास बोली, बस इतना कहना था कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मायके नहीं आना चाहती क्योंकि उसे लगता है आप उससे नाराज हैं। दूसरी तरफ से सन्नाटा, फिर धीमी आवाज, हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ था, पर डर लगता था कि कहीं वो हमें माफ ना करे। अगले दिन सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। पूजा ने दरवाजा खोला। सामने उसकी मां खड़ी थी। पूजा की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे को देखकर बस गले लग गईं। सास और रवि दरवाजे के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। सास बोली, देखा बेटी, मायका छोड़ने से नहीं, बात करने से रिश्ते बनते हैं। पूजा ने आंखें बंद कर कहा, हाँ मां जी, आज समझ आई, ससुराल और मायका दोनों घर हैं, बस दिल से जोड़ना पड़ता है। पूजा और उसकी मां एक दूसरे के गले लगकर रोती रहती हैं। कई सालों का दर्द इन आंसुओं में बह रहा था। सास ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ बहन जी, आप खुद चली आईं। कभी कभी एक कदम बढ़ाना ही काफी होता है। पूजा की मां बोली,
बहन जी, सच कहूं तो मुझे डर था कि मेरी बेटी अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। सास मुस्कुराई। माँ बेटी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। रवि ने सबके लिए चाय बनाई। सब साथ बैठ गए। वातावरण में अब ठंडक की जगह अपनापन घुलने लगा था। पूजा बोली, माँ, आप क्यों नहीं आई पहले? माँ ने भारी मन से कहा, तेरे पापा ने कहा था अब लड़की ससुराल की हो गई है, बार बार मायके नहीं आना चाहिए। मैं चुप रह गई, पर मन हर दिन तुझसे मिलने को तड़पता था। पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं भी यही सोचती थी कि आपने मुझे भुला दिया। सास ने कहा, देखा बेटी, रिश्ते में खामोशी आई तो गलतफहमियां बढ़ीं, अब बात साफ हो गई। रवि बोला, माँ जी, अब तो पूजा मायके जा सकती है ना? सास मुस्कुराई, अब तो मायका खुद आ गया है बेटे। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद पूजा के ससुर भी आ गए। उन्होंने सबको देखकर कहा, अरे वाह, आज तो घर में एकदम त्योहार जैसा माहौल है। सास ने हंसते हुए कहा, त्योहार नहीं, रिश्तों की मिठास है। शाम को पूजा ने मां के साथ खाना बनाया। दोनों साथ में रोटियां बेलतीं, पुरानी यादें ताज़ा करतीं। मां बोली, तेरी पहली रोटी तो हमेशा गोल हुआ करती थी, याद है? पूजा हंस पड़ी, अब तो मां जी से सीख ली है। रात में मां बेटी छत पर बैठी। हवा ठंडी थी। मां बोली, पूजा, अब तू खुश है ना? पूजा ने कहा, हाँ मां, अब मुझे लगता है मेरा घर पूरा है। मां ने धीरे से कहा, तेरे पापा को अफसोस है, वो तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। पूजा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मां, बस एक बार मिलना चाहती हूं उनसे। अगले दिन रवि और सास ने पूजा को कहा, चलो बेटी, अब एक दिन के लिए मायके चलो। जब मन साफ हो गया है तो रिश्ता भी मजबूत होगा। पूजा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। जब पूजा अपने मायके पहुंची, दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। उन्हें देखते ही पूजा के कदम थम गए। पापा ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। पूजा ने उनके गले लगते हुए कहा, माफ करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए आई हूं। आंसू दोनों की आंखों से गिर रहे थे, पर इस बार वो सुकून के आंसू थे। मां ने पूजा के सिर पर हाथ रखा, अब जब तू खुश है तो हमारा भी मन हल्का हो गया। पूजा बोली, अब मैं हर त्योहार पर आऊंगी, पर गुस्सा लिए नहीं, प्यार लेकर। रवि ने भी मायके वालों से मिलकर कहा, अब हम सब एक हैं। पूजा के मायके और ससुराल का फर्क अब खत्म। सब मुस्कुरा दिए। सास बोली, देखो, झगड़ा मायके जाने को लेकर शुरू हुआ था, पर असल वजह थी दिलों की दूरी। मां ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, दूरी दिल में थी, रास्ते में नहीं। रात को पूजा ने रवि से कहा, अगर तुम और मां जी मेरे साथ ना होते तो शायद ये सब कभी ठीक नहीं होता। रवि ने कहा, रिश्ते संभालने के लिए बस एक सच्चा मन चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। सास ने पूजा के हाथों में कंगन पहनाते हुए कहा, अब जब तू मायके जाएगी तो मुस्कुरा कर जाना, कोई मनमुटाव नहीं, बस अपनापन लेकर लौटना। पूजा मायके से लौटते समय अपनी मां को गले लगाकर बोली, अब मैं सिर्फ बेटी नहीं, बहू भी बनकर खुश हूं। दोनों रिश्ते मेरे अपने हैं। मां ने कहा, और अब तू हमारे गर्व की वजह भी है। कुछ हफ्ते बीत गए थे। पूजा अब पहले से ज्यादा खुश दिखने लगी थी। सास और बहू में अब एक नई समझ आ गई थी। दोनों सुबह की चाय साथ पीतीं, बातें करतीं। एक दिन सास बोली, पूजा, आज तुम्हारे मायके से कोई आया है। पूजा दौड़ी और देखा, उसका छोटा भाई दीपक खड़ा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा। दीपक बोला, दीदी, पापा ने भेजा है। उन्होंने कहा है अब हर त्योहार बहू के घर पर भी होगा। पूजा की आंखों में खुशी छलक आई। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, रिश्तों में मिठास तब आती है जब दोनों तरफ से प्यार हो। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहती हैं मां जी। उस शाम पूजा ने ससुराल में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम रखा। मायके और ससुराल दोनों परिवार एक साथ बैठे। बीच में पूजा ने कहा, कभी कभी एक गलतफहमी कितनी बड़ी दूरी बना देती है। मां ने कहा, और जब दिल खुल जाए तो वहीं दूरी खत्म भी हो जाती है। सबने तालियां बजाईं। घर हंसी खुशी से भर गया। रात को पूजा बालकनी में बैठी थी। रवि आया और बोला, अब तो तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई है। पूजा मुस्कुराई, क्योंकि अब सब अपने हैं रवि।
अगले दिन पूजा मंदिर गई। उसने भगवान से कहा, अगर हर बहू को ऐसा ससुराल मिले तो कोई बेटी मायके न जाने से दुखी न हो। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं। सुना, पूजा ने अपने मायके वालों को फिर से जोड़ लिया। दूसरी बोली, हाँ, उसकी समझदारी ने 2 घरों का मान बढ़ा दिया। सास ने पूजा को बुलाकर कहा, बेटी, तूने तो बहू होकर भी सबको जोड़ दिया। अब तू मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। पूजा की आंखों में फिर आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूजा की सहेली शालिनी मिलने आई। उसने पूछा, अरे तूने तो कहा था मायके नहीं जाएगी, अब सब कैसे ठीक हो गया? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बात सीखी, जब मन सच्चा हो तो दूरियां झूठी लगती है। रवि ने पूजा की बात सुन ली। बोला, तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। पूजा ने शर्माते हुए कहा, लक्ष्मी नहीं रवि, बस एक बेटी जो अब 2 घरों की जिम्मेदारी समझती है। उस रात पूजा ने डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा कि शादी किसी को खोना नहीं बल्कि 2 घरों को जोड़ना होता है। अगले दिन सास ने गांव की कुछ और बहुओं को बुलाया और पूजा की कहानी सुनाई। देखो, मायके ससुराल की दूरी मन में नहीं रखनी चाहिए। सबने सराहना की। पूजा ने उन बहुओं से कहा, अगर कभी दिल में गलतफहमी आए तो बात कर लो। चुप रहना सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। सबने उसकी बात को दिल से स्वीकारा। समय बीता। पूजा अब गांव की औरतों के बीच मिसाल बन गई थी। उसे सब समझदार बहू कहने लगे। एक दिन पूजा की सास ने कहा, तूने तो हमारे घर की पहचान ही बदल दी। पूजा बोली, नहीं मां जी, बस पुराने रिश्तों में नई सांस भर दी है। पूजा की मां अब अक्सर ससुराल आती। दोनों परिवार अब त्योहार साथ मनाते। दीपावली की रात सास ने पूजा से कहा, अब मुझे लगता है मेरी परवरिश पूरी हुई। पूजा ने दिया जलाते हुए कहा, कभी मैं मायके न जाने की वजह से घर में झगड़ा बन गई थी और आज उसी वजह से 2 घर एक हो गए हैं। कैमरा पूजा के चेहरे पर रुकता है। दिए की रोशनी उसके चेहरे पर चमकती है। बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है। रिश्ते बातों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। और अगर दिल सच्चा हो तो मायका और ससुराल दोनों एक ही घर बन जाते हैं। धीमा संगीत बजता है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। कभी किसी रिश्ते को चुप्पी में मत खोना। बोलना, समझना और जोड़ना, यही असली जीत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।